वो आतिश परस्त कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। बायजीद बुस्तामी ने इस्लाम की दावत दी तो हिकमत से दी। और यहाँ ये भी पता चला कि हमारे बुजुर्गों ने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, बल्कि सबके साथ रहम दिली पेश किया है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पे? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, जो इंसानों पे रहम नहीं खाएगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। मुसलमान का लफ्ज नहीं फरमाया, बल्कि नास का लफ्ज फरमाया कि जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। लोगों, हिंदू मुसलमान न देखो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखा हो खिला दो तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। कोई परेशान हो उसकी मदद कर दो। इस्लाम ने रहम दिली में इस चीज को नहीं बताया। एक हदीस पाक में मन अरादा अन युबसत लहू रिज़्क़ुहु, हुज़ूर फरमाते जो चाहता है कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, जो ये चाहे कि रोजी बढ़ जाए हमारी, वह हयात हो, और उसकी जिंदगी बढ़ जाए। फरमाते मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु, जो चाहे कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए, तो क्या करे? पैगंबर फरमाते फलियसिल रहीमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सिला रहमी करो, रहम करो दूसरों पे, तो अल्लाह तुम्हारी रोजी भी बढ़ाएगा, तुम्हारी जिंदगी को भी बढ़ाएगा। लेकिन आज लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। याद रखो, अल्लाह ताला को जालिम कभी महबूब नहीं हो सकता, और जालिम कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। रहम करो, अल्लाह के रसूल की उम्मती हो। रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है, माशाअल्लाह। लेकिन आज हम लोगों के दिल पत्थर हो गए। ऐ लोगों, रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। एक हदीस में और मेरे नबी फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द, हुज़ूर फरमाते उस पर रहम करो जो जमीन के ऊपर है। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम जमीन वालों पे रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लेकिन आज मारना, मुकदमा करना, किसी को नाजायज फंसाना, किसी को तंग करना, किसी की दौलत देख करके जलन रखना, ये हमारी आदत में शामिल हो चुका है। लोगों, किसी की दौलत देख करके जलोना, किसी का मर्तबा देख करके जलोना, जलना ये इंसानों का काम नहीं है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाती है, नेकियां चली जाती है हसद करने वाले की। कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है, माशाअल्लाह, नेकियां चली जाती हैं। इसलिए हसद न करो, रहम करो। लेकिन आज का आदमी चाहे जितनी तकरीर करो, माने के यहाँ है नहीं, चाहे जितना बड़ा जलसा में चले आओ, लेकिन सुधरना नहीं है। हम लोगों की मिसाल तो वैसे ही हो गई
जैसे बताते हैं कि स्कूल चल रहा था, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब को डांटे देने गधे। हम लोग भी बच्चों को गधा कह देते हैं। जब मास्टर साहब डांटे देने गधे तो स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हे गधे। तो धोबीवा लौट क्या हुआ स्कूल में को मास्टर साहब से पूछा थे, मास्टर साहब आपके स्कूल में का गधान के पढ़ाई होते? तो गुस्सा में बैठे ना कहीं ना होते। तो कहीं तो हमरो गधा पढ़ाए दो। गुस्सा में बैठे ना कहीं चले आओ। तो धोबीवा सही जानिस बगवा अपन गधा खोल लावा और गधा खोल के लावा स्कूल में कह लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो, नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं नाम लिख गवा। तो पूछिस फीस? तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये फीस दे दी धोबीवा। तो जाए लग तो पूछा था मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबीवा चले आवा घरे खुश कि हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब वो लड़कन पढ़ाए नहीं पाए, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं? तो मास्टर साहब लीन गधावा का बेच 300 रुपया के। मास्टर साहब के तो वसूल होगा 3 दूनी 600। नीचे ऊपर से नहीं होगा कामयाब, जब सही बोलेगा तभी बोलेगा। 3 दूनी 600 उनके वसूल हो गए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबीवा सोचिस कि जय बुलाए ले। तो रस्सी वस्सी ले के गवा स्कूल में। मास्टर साहब से पूछे मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा? कहीं जाओ का पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाएगा। और वो कोतवाली की नौकरी, जिसके घर में होमगार्ड हो जाते हो कि वो आपके ठिकाना नहीं, कोतवाली की नौकरी। तो धोबीवा बहुत खुश। रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? कोतवाल साहब बैठे ना है सामने, लोग बते बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्से देखे जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब ताज्जुब की ना है, सबसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है। कहा बात है रे? फिर धोबीवा कहते वो कोतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारी धोबीवा। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा तब बरबराए ला के अच्छा भैया हाथ हो गए। तो क्या लिखा पढ़ाई कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं है, तू रह के गधा है गधा। और फिर कोतवाल साहब मोड़े लगे। आज वही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ कि किसी पे जुल्म न करो, किसी को देख के जलो ना, सिला रहमी करो। सिला रहमी के वसीले से तुम्हारी रोजी भी बढ़ेगी, तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ेगी। इसलिए लोगों अपने नबी की जिंदगी सामने रखो। किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। रहम दिल बनो, तुम्हारा नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। सारे आलम के लिए रहमत बन करके मेरे पैगंबर आए। मेरे नबी की जिंदगी देखो। एक हातिम ताई गुजरा। हातिम ताई की लड़की थी, मुसलमान नहीं थी और नबी से दुश्मनी भी रखती थी। इस्लाम का तो इस्लाम की दुश्मन, नबी की दुश्मन। और इतनी बड़ी दुश्मनी कि एक मर्तबा जंग में मेरे पैगंबर से लड़ने भी पहुंच गई थी। ऐसी हातिम ताई की लड़की एक दिन जा रही थी, सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल के रहम करम का आलम देखो। जब सरकार ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार करके हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। जब रसूल करीम ने अपनी चादर रहमत हातिम ताई की लड़की के सर पे डाला तो उस लड़की का दिल नर्म हो गया कि जिंदगी भर मैंने इनसे नफरत की,
इनसे दुश्मनी की और इनके रहम व करम का आलम यह है कि नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। हातिम ताई की लड़की पुकार उठी का मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा ये रहम व करम बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत तुम्हारी रिसालत झूठी नहीं है, तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। मेरे नबी ने ये नहीं देखा कि मुसलमान की लड़की है कि हिंदू काफिर की लड़की है। मेरे नबी ने सबके लिए अपनी रहमत को आम किया है। इसलिए लोगों रहम दिल बनो। हातिम ताई की बात याद आ गई तो एक बात सुन लो। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है। हातिम ताई ने घर बनवाया था तो उसमें कितने दरवाजे लगवाए थे? 10 दरवाजे। हमरे तुम्हारे घर में कई दरवाजा होता? ज्यादा 2, एक निकले वाला और पीछे से भागे वाला। बोलो पीछे दरवाजे हमारे लगाओ जाते कि कोई मुसीबत हो पीछे से खसक लो। हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। किस लिए लगवाया था 10 दरवाजा? कि कोई मांगने वाला आए तो उसको मांगने में तकलीफ न हो, जिस दरवाजे पे पहुंच जाए मांग ले। यहाँ तक कि एक मांगने वाला आता, एक दरवाजे पे मांगता तो हातिम ताई निकल के दे देता। फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे जाता मांगता, हातिम ताई निकलता तो फिर दे देता। फिर वो मांगने वाला तीसरे दरवाजे जाता मांगता तो हातिम ताई निकलता तो फिर दे देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर पलट के 10 दरवाजे पे जाता मांगने के लिए तो हातिम ताई मना नहीं करता था, देता ही रहता था। हम और आप अगर कोनो मंग तक 2 रुपया दे पाए तो हफ्ता 15 दिन पर अगर फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन लेके गिरा है भी तू फिर आए।